हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 6.58 जिसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यानी यहाँ पे थोड़ा केस थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ पे आगे हम कैपेसिटर के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की मदद से टोटल कैपेसिटेंस मालूम करते थे, यहाँ पे उसका उल्टा है। हमने टोटल कैपेसिटेंस की मदद से ही सी को मालूम करना है। बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये थोड़ा इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपने सबसे पहले ना एक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की वीडियो है कंसेप्चुअल में, वो जाके देख लेनी है, बिकॉज इनका थोड़ा उल्टा रिलेशनशिप होता है बच्चों। सीन वही होता है, मतलब कि जैसे दो रजिस्टर उस वक्त आपस में पैरेलल होते हैं जब उनका अपर और लोअर टर्मिनल हो कॉमन, और सीरीज में उस वक्त होते हैं जब सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो। ठीक है, तो ये सीन तो सेम होता है, लेकिन जो कैपेसिटर है ना थोड़ा उल्टा चलता है। मतलब कि वो कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ निकालता है रेजिस्टर के पैरेलल ऑपरेशन की मदद से, और जो पैरेलल है वो सीरीज़ ऑपरेशन की मदद से निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी समझ में आ जाएगा सारी कहानी। देखें बच्चों, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इसको मैं कुछ अभी कर नहीं सकता। देखें, ये जो 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे भी एक टर्मिनल कॉमन कर रहा है 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर और डायरेक्ट 10 माइक्रोफैरड के साथ भी, लेकिन इसका नीचे भी एक टर्मिनल कॉमन है, यानी कि ये दूसरे के साथ कॉमन कर रहा है। यानी कि ये ना सीरीज़ में आ रहा है ना पैरेलल में आ रहा है, तो इसको तो मैं अभी हल कर ही नहीं सकता, यानी कि इसका कुछ भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन ये देखो 2 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रोफैरड के ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके दरमियान देखो बच्चों एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर का, और दूसरा टर्मिनल यहाँ ऊपर कॉमन हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से ऐसे वायर कनेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि ये दोनों अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होने की वजह से पैरेलल में है। अब देखो बच्चों, ये दोनों पैरेलल में, तो मैंने बताया जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो हम किस तरह से इनका पैरेलल निकालेंगे। C1 के नाम से इन दोनों का मैं पैरेलल निकालने लगा हूँ। पैरेलल हम इनका निकालेंगे बाय यूजिंग रजिस्टर सीरीज ऑपरेशन, यानी कि जो रजिस्टर में हम सीरीज का, जब दो रजिस्टर सीरीज में होते थे तो हम उनके ऊपर सीरीज का जो ऑपरेशन लगाते थे, मतलब R1 + R2 करते थे। यहाँ पे इनका पैरेलल इस ऑपरेशन से निकलेगा, यानी कि दोनों को जमा कर दिया जाएगा। ये दोनों पैरेलल में, जबकि इनका पैरेलल रजिस्टर के सीरीज ऑपरेशन से निकलेगा, यानी कि दोनों को जमा करके। तो ये कैपेसिटर और बच्चों अपने रजिस्टर में उल्टा काम है। ठीक है, मतलब कि दोनों आपस में मुखालफी ये काम करते हैं। तो ये आ गया 12 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, इतना तो हमें पता चल गया, यानी कि हमने क्या किया, इतना एरिया काटा और ये चीज़ समझी कि इसकी जगह एक कैपेसिटर से काम चल सकता है, दो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये मैंने काट दिया, ठीक है, बीच में से मैंने काट दिया और यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे ला के लगा दिया, क्योंकि बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये नीचे वाला हिस्सा भी इसमें शामिल करने वाला हूँ। इसको भी मैंने कह रहे हैं साइड पे रफ अमल में करना है, क्योंकि बच्चों मैं पूरी शेप दोबारा नहीं अभी ड्रा कर सकता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये ऊपर मैंने क्या किया बच्चों, ये जो एक कैपेसिटर लग सकता था वो मैंने ला के लगा दिया ऐसे, C1 = 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, और नीचे ऐसे लगा हुआ है आपका दूसरा ये जो कैपेसिटर नीचे C के नाम से है। ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है। अब देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है C1 और C के दरमियान, और दूसरा टर्मिनल बाकी इसका भी C1 का भी 3 माइक्रोफैरड और आगे अटैच होगा, और इसका भी नीचे ऐसे ही होगा। लेकिन ये दोनों क्या हुए आपस में सीरीज में हो गए, यानी कि एक ही वायर की कैपेसिटेंस होगी। तो सीरीज में हम कैसे इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, C2 के नाम से मैं निकालने लगूँ, ज़रा गौर से देखिएगा बच्चों। ये ऐसे निकलेगा जैसे, यानी कि इन दोनों का अगर आपने सीरीज निकालना ना, कैपेसिटेंस यानी आपने सीरीज में निकालनी है, तो यानी कि कैपेसिटर बच्चों, जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में होंगे और आपको उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, आप रजिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन इस्तेमाल करोगे। जैसे आप क्या करते थे, जब रजिस्टर पैरेलल में होते थे तो दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करवाते थे, नीचे सम करवाते थे। ये वाला ऑपरेशन आप इस्तेमाल करोगे इस काम के लिए। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की। तो यहाँ पे ये होगा, यानी कि ऊपर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 12 × C। तो देखो बच्चों, ये इस तरह से आ जाएगा 12C। ठीक है, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नीचे सम होगा 12 + C। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 12 के साथ माइक्रो है, तो यहाँ पे मैं माइक्रो मेंशन कर देता हूँ। और ऊपर बच्चों क्या है, माइक्रो का स्केयर आ गया हुआ है, ऊपर भी सॉरी माइक्रो ही है, क्योंकि बच्चों ये C हमारे पास एक अभी मतलब एक ऐसा मतलब वेरिएबल है जो ना कि माइक्रो में है ना किसी और फॉर्म में। तो ये क्या हुआ, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 12 के साथ माइक्रो था, तो लिहाजा ये माइक्रो यहाँ पे आ गया, नीचे 12 के साथ इस तरह से माइक्रो आ गया। इसको मैं थोड़ा आगे करके लिखता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। यानी कि ये इस तरह से देखें, 12 माइक्रो साथ में C। अब ये C कैपेसिटेंस लग रहा है, चले कोई नहीं, आपको समझ तो आ रही है कि क्या कर रहा हूँ मैं। ये माइक्रो क्या है, 12 आ गया। ठीक है, और ये इस तरह से इसका कैपेसिटर आ गया, और इसी तरह से नीचे बच्चों 12 माइक्रो + C। ठीक हो गया, यानी कि ये इन दोनों का सीरीज का आ गया। अब ये हमने पूरी वायर सॉल्व किया ना, देखो बच्चों, अब इस पूरी वायर का एक कैपेसिटर आ गया C2 के नाम से। देखें इस तरह से आ गया, C2 लगेगा
अब मैं थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ये पीछे वाला कैपेसिटर भी मैं उतार के चाहता हूँ कि इन सब की जगह एक कैपेसिटर से काम चल जाए। देखिएगा ज़रा क्या होता है। अब ये मैंने ला के बच्चों लगाया अपना कैपेसिटर C2, जो हमारे पास इसके बराबर आया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकता। और आगे वो वायर इस तरह से अटैच थी 3 माइक्रोफैरड वाले की, यानी कि हमने इस पूरी वायर की जगह एक कैपेसिटर से काम चला लिया जहाँ 3 कैपेसिटर लगे थे, ठीक है। और पीछे वाली वायर में देखें ये कैपेसिटर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, इस तरह से ऐसे वायर अटैच थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन दोनों के दरमियान क्या है, अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है। तो हम कैपेसिटर का पैरेलल कैसे निकालते हैं, सीरीज के यानी कि रेजिस्टर के सीरीज ऑपरेशन की मदद से, यानी कि ये दोनों जमा हो जाने थे। C3 के नाम से हम इन दोनों का सम निकालेंगे, यानी कि हमने क्या किया बच्चों, इतना सर्किट सॉल्व कर दिया पीछे वाला। हमारा मेन काम है C की वैल्यू निकालना, वो निकल आएगी, टेंशन नहीं लेनी उस बात की, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा, देखिएगा ज़रा, 12 माइक्रो साथ में बच्चों C, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, दोनों का सम होना है, तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए 12 माइक्रो प्लस C प्लस साथ में 3 माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 माइक्रो जमा हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या हुआ है, ये दोनों जमा कर दिए गए हैं। इसकी वैल्यू ये थी तो इसमें ये 3 माइक्रो मैंने जमा कर दिया। अब ये जमा तो मैं कर नहीं सकता मज़ीद इसको, तो लिहाजा यहीं पे छोड़ दो, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर हम बढ़ा भी दें तो हमारा भी इतना काम चल नहीं सकता, या थोड़ा इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर ही ले, कहते हैं तो कर ही लेते हैं, चले आएँ करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। देखिए मैं C3 को सिंप्लीफाई करने लगूँ, ज़्यादा ही कुछ मतलब कि मुश्किल नज़र आ रहा है अभी अपनी फॉर्म में। देखें बच्चों, ये है 12 माइक्रो प्लस C। जब मैं दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके बटे में तो ऑलरेडी ये मौजूद है, ये एज इट एज आ जाएगा 12 साथ में माइक्रो और ये C वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये सारी रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इस तरह से आ जाएगा 3 माइक्रो इंटू 12 माइक्रो प्लस C, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ओके हो गया, समझ में आ रही है बात। तो देखो बच्चों, अब ज़रा गौर करना कि थोड़ा सा मतलब कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है ऐसे क्वेश्चन करने में। मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों, यहाँ पे 12 माइक्रो C आ गया, ठीक है, और साथ में आ गया हमारे पास 3 ज़रबे 12 बच्चों करें तो कितना होता है, 36 होता है। तो ये 36 माइक्रो स्केयर आ रहा है, माइक्रो का स्केयर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, माइक्रो का स्केयर। और ये क्या बन जाएगा, 3 माइक्रो C। है कुछ क्वेश्चन मतलब दिमाग ख़राब करने वाला बच्चों, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। देखें फिर क्या होगा, C3 इज़ इक्वल टू, ज़रा गौर कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 12 प्लस 3 15 माइक्रो C प्लस 36 माइक्रो स्केयर, ठीक है बच्चों, ऐसे आ गया। और बटे में है 12 माइक्रो प्लस C, ये आ गई है चीज़, ठीक है। अभी तक हमने इतना सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब देखें जो मैं लास्ट इसका सर्किट बनाता हूँ वो कुछ ऐसा बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये ऐसे बच्चों आपका ये 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, वो जो आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। और ये हमने पीछे वाली अभी कैपेसिटेंस निकाली है, जो हमने सारा सर्किट उतारा है वो एक ही कैपेसिटर से मतलब कि हम कर सकते थे काम, जो कि C3 के नाम से है। और ऐसे आपका सर्किट रह गया। और आपको पता ही है CT उसने हमें ऑलरेडी दी हुई है, कितनी है, 4 माइक्रोफैरड टोटल कैपेसिटेंस। अभी देखें आपका काम हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे कहना है कि जैसा कि इन दोनों के दरमियान बच्चों देखो क्या रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, सीरीज़ का, क्योंकि ये दोनों आपस में एक टर्मिनल कॉमन रख रहा है, दूसरा दोनों का ओपन है, डैट्स वाई ये सीरीज़ में, तो इन दोनों का सीरीज़ करना होगा। सीरीज़ में कैसे हम इनकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, इनका पैरेलल लेके। तो CT यानी कि अब टोटल कैपेसिटेंस ही निकलनी है ना, तो CT इज इक्वल टू इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन कैसे लगेगा, इनके ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, यानी ऐसे आ जाएगा C3 मल्टीप्लाई बाय 12 माइक्रो, ठीक है बच्चों। C3 की मैंने अभी वैल्यू नहीं पुट की, जो ये है, ठीक है, 12 माइक्रो, और बटे में आ जाएगा C3 प्लस 12 माइक्रो। काफ़ी दिमाग ख़राब कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। अब देखो CT की आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है, तो ये पुट करो यार, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और पंगा डालने की। देखो 4 माइक्रो फैरड है, ठीक है। और इस तरफ देखो बच्चों क्या अभी ये आ रहा है 12 माइक्रो C3, ठीक है, और बटे में आ रहा है C3 प्लस 12 माइक्रो। अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, मैं इसको अगर उठा के उधर ले जाऊँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो इस तरह से आ जाएगा 4 माइक्रो इंटू C3 प्लस 12 माइक्रो, ठीक है, और इस तरफ होगा 12 माइक्रो C3। अब ज़रा गौर करें, अब क्या होगा, ये बच्चों देखो ये आपस में कट सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रखूँ C3 प्लस 12 माइक्रो, ठीक है, और ये 4 माइक्रो उधर डिवाइड करवा दो, यानी 4 माइक्रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 12 ओवर
4 माइक्रो माइक्रो C3। अब देखें माइक्रो माइक्रो से गया 4 एक बार, 4 3 बार 12, ठीक हो गया। तो ये आ गया 3C3। अब देखो बच्चों इसको ऐसे ही आप सिंपल कर सकते हो, जब तक वेरिएबल की फॉर्म में रखोगे ना, यानी कि अभी C3 की आपने वैल्यू नहीं पुट की, तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ये सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3C3 है ना, 3C3 आपका यहीं पे रह जाएगा और आप इस C3 को उठा के इधर ले आओ इस साइड पे, तो ये देखो क्या बन जाएगा। मैं यानी कि 3C3 पहले लिख रहा हूँ, ये वाली साइड पहले लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की जानिब, और ये C3 इधर जमा हो रहा था, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, -C3, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 12 माइक्रो ऐसे। तो ये आ रहा है 2C3 इज इक्वल टू 12 माइक्रो। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और वहाँ पे C3 की बच्चों एक तो वैल्यू मेंशन करता हूँ और आगे ये इक्वेशन मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ क्या रहा है आप सबके सामने देखें, 2C3 इज इक्वल टू 12 माइक्रो। और आप ये भी जानते हो बच्चों, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाना है। तो देखो यहाँ से ये गया और बटे में यहाँ पे 2 आया, 2 1 जार 2 6000, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रो। तो आपके सामने आ देखें C3 हमारे पास बराबर आ रहा है 6 माइक्रो के, और ये जो C3 की वैल्यू है ये देखें हमने इक्वेशन की फॉर्म में भी रेडी रखी हुई है। तो इसको मैं पुट करूँगा नेक्स्ट मतलब के पेज के अंदर। अभी मुझे नेक्स्ट पेज पे जाने दें। हाँ तो बच्चों ये गौर से देख लें, जहाँ पे एरो लगा है यहाँ से आपका स्टेप शुरू हो रहा है। देखें ये C3 की मैंने ऊपर मेंशन कर दिया इक्वेशन, और ये वो हमारी इक्वेशन आई है अभी तक कटिंग करके C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रो तक, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं क्या करने लगूँ, C3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगूँ, क्या थी 15 माइक्रो C प्लस 36 माइक्रो स्केयर ओवर 12 माइक्रो प्लस C, ठीक है बच्चों। अब ये काफ़ी सिंपल होने वाला है, आपके सामने आ जाएगा सारा रिजल्ट। देखें इज इक्वल टू है 6 माइक्रो। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे नीचे ये जो पूरी वैल्यू है ये नीचे में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है इसके साथ, यानी इस साइड पे, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करवा दो, देखो यहाँ पे रह गया 15 माइक्रो C प्लस 36 माइक्रो स्केयर, और उधर जाके क्या हो जाएगा 6 माइक्रो इंटू 12 माइक्रो प्लस C। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगी, काफ़ी सिंपल, ये मैथ का सारा यहाँ पे रूल चल रहा है और कोई बात नहीं है। यानी मैथ अगर आपको सॉल्व करना था आप इजीली ये काम कर लोगे। अब देखो बच्चों 6 माइक्रो अंदर ज़रब होने लगा है, 6 12 बार बच्चों कितना होता है 72 होता है, तो ये आ जाएगा 72 माइक्रो स्केयर, और ये 6 माइक्रो इससे जब ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 6 माइक्रो C, ठीक है। अब देखें जो सेम चीज़ें उनको उठा के इकट्ठा कर लें। अब C एक हमारा बच्चों वेरिएबल है, ये C हमने मालूम करना है, तो इसको उठा के उधर ले चलते हैं। अब 36 को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। ये देखो ये 6 माइक्रो C जो है साथ में, ये जब उधर जाएगा क्या बन जाएगा 6 माइनस 6 माइक्रो C, और यहाँ पे देखो क्या था 72 माइक्रो स्केयर, और ये जब इधर यानी कि ये पहले बच्चों उधर गया तो ये माइनस में हो गया, और ये यहाँ पे प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, -36 माइक्रो स्केयर, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब देखो बच्चों आपने करना क्या ज़रा देखें, 15 में से 6 माइनस करें तो कितना बचता है 9, तो ये आ गया 9 माइक्रो C, और इस तरफ कितना बचा देखो ये आ रहा है हमारे पास बच्चों, ज़रा गौर करना, 72 में से 36 माइनस करें तो कितना होता है, 72 में से 36 माइनस करें तो 36 ही बचता है, हाँ जी 36 माइक्रो स्केयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें बच्चों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन बात बस ये थी टैलेंट होना चाहिए मैथ को हल करने का। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो देखो माइक्रो का स्केयर यहाँ से गया, ठीक है, यानी कि 1 माइक्रो कट गया, और 9 एक बार 9 4 बार 36 होता है, तो देखो आपका कैपेसिटर आ गया 4 माइक्रो फैरेड का। तो थोड़ा सा यार ये था मुश्किल, मतलब मैथ के लिहाज से कहा जा सकता है, यानी कि काफ़ी मैथ के असूल थे इसमें, यानी कि मैथ ही सारा चल रहा था और कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन देखें हल हो गया। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।